चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा और सुंदर गांव था। वहाँ सोमदत्त नाम का एक लकड़हारा रहता था। सोमदत्त के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह दिन भर जंगल में सूखी लकड़ियाँ काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। सोमदत्त स्वभाव से बहुत संतोषी व्यक्ति था। वह अक्सर कहता, ईश्वर ने जो दिया है वह पर्याप्त है, बस मेहनत का फल मीठा होना चाहिए। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मुस्कुराहट के कायल थे। एक कड़ाके की ठंड वाली शाम, जब सोमदत्त अपनी लकड़ियों का भारी गट्ठर लेकर घर लौट रहा था, उसने रास्ते के किनारे एक बूढ़े साधु को देखा। साधु ठंड से कांप रहे थे और भूख से बेहाल दिख रहे थे। सोमदत्त से उनकी हालत देखी नहीं गई। उसने बिना सोचे समझे अपनी एकमात्र पुरानी कंबल साधु के कंधों पर डाल दी और अपने झोले में रखी अपनी रात की 2 रोटियां उन्हें आदरपूर्वक खिला दीं। साधु उसकी निस्वार्थ सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी झोली से एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा निकाला और सोमदत्त को देते हुए कहा, बेटा, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है। इसमें तुम जो भी अनाज डालोगे वह दोगुना हो जाएगा। यह तुम्हारी गरीबी को दूर करेगा। लेकिन याद रखना, यह केवल तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए है, तुम्हारी लालसा को पालने के लिए नहीं। जिस दिन तुम्हारा मन लालच से भर जाएगा, यह घड़ा अपना चमत्कार खो देगा। घड़े की मदद से सोमदत्त की गरीबी दूर हो गई। अब उसे दिन भर जंगल में हाड़तोड़ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वह घड़े में थोड़े चावल डालता और वह जादुई रूप से भर जाता। धीरे धीरे सोमदत्त के पास धन जमा होने लगा। उसने एक पक्का घर बना लिया, माँ के लिए रेशमी वस्त्र खरीदे और अच्छा भोजन करने लगा। गांव के लोग उसकी अचानक बदली किस्मत देखकर हैरान थे। उन्हीं में से एक था धनीराम, जो गांव का सबसे अमीर लेकिन सबसे संकीर्ण सोच वाला साहूकार था। उसे जब सोमदत्त के इस जादुई रहस्य का पता चला, तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह सोचने लगा, अगर वह घड़ा मेरे पास हो तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। धनीराम ने सोमदत्त के पास जाकर उसे बहलाना फुसलाना शुरू किया। उसने सोमदत्त से कहा, सोमदत्त भाई, तुम इस छोटे से घड़े से केवल अनाज निकाल रहे हो। तुम तो महान मूर्ख हो। अगर तुम इसमें अनाज की जगह सोना डालो तो तुम राजा बन सकते हो। अनाज तो पेट भरता है, पर सोना दुनिया झुकाता है। सोमदत्त, जो अब तक संतोषी था, धनीराम की बातों में आ गया। धीरे धीरे उसके मन में अमीर बनने की तृष्णा जागने लगी। उसे लगने लगा कि वह अब तक बहुत छोटी चीजों में खुश था। उसने सोचा कि अगर वह कुछ ही दिनों में राजा बन सकता है, तो फिर लकड़हारा बनकर क्यों जिए। अगले दिन सोमदत्त ने अपनी सारी जमा पूंजी से सोने का एक सिक्का खरीदा और उसे उस जादुई घड़े में डाल दिया। चमत्कार हुआ। एक सिक्के के 2 हो गए। सोमदत्त की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने फिर 2 डाले, 4 हुए, 4 से 8। देखते ही देखते वह पागलपन की हद तक लालची हो गया। अब वह न अपनी माँ का ध्यान रखता, न ही पड़ोसियों की मदद करता। वह दिन रात बस कमरे में बंद होकर घड़े के पास बैठा रहता और सिक्के गिनता रहता। धनीराम ने उसे फिर उकसाया, सोमदत्त, घड़ा छोटा है, इसलिए धीरे काम कर रहा है। इसमें एक साथ बहुत सारा सोना डालो ताकि यह एक ही बार में पूरा भर जाए। अंधे लालच में डूबे सोमदत्त ने अपना नया घर, अपनी जमीन और यहाँ तक कि घर के कीमती बर्तन भी बेच दिए और उन पैसों से ढेर सारा सोना खरीदा। वह उस भारी सोने की पोटली को लेकर घड़े के पास पहुंचा। जैसे ही उसने वह सारा सोना घड़े में जोर से उड़ेलना चाहा, घड़े पर भारी दबाव पड़ा और वह मिट्टी का घड़ा जोरदार आवाज के साथ टूटकर चकनाचूर हो गया। जैसे ही घड़ा टूटा, उसके अंदर मौजूद सारा सोना पल भर में मिट्टी में बदल गया। सोमदत्त सन्न रह गया। उसकी चीख निकल गई। उसने अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ मिट्टी होते देखा। न वह जादुई घड़ा बचा, न उसकी मेहनत की कमाई, और न ही वह घर जो उसने बनाया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों में खुश रहना जानता है, वही वास्तव में सुखी है। बाहरी चमत्कार या शॉर्टकट कभी स्थायी सुख नहीं दे सकते।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।